Hello everyone, welcome back to my channel. I am Arzu Sharma, your tarot card reader and a healer. आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो हमारी होने वाली है एक पिक अ कार्ड रीडिंग अबाउट योर लव लाइफ। जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है, उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए, फ्यूचर एक्शन और यूनिवर्स का क्या गाइडेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, मैं सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक कैंडल चूज़ करनी है। देयर विल बी 2 कैंडल्स, उनमें से आप एक कैंडल चूज़ कर सकते हैं और उस एक कैंडल में आपका कोई मैसेज होगा। आप दोनों कैंडल से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी इंट्यूशन का काम जो है ध्यान से करें ताकि आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं आगे और अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिसने भी पर्पल कैंडल चूज़ करी है, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। ओके, सबसे पहले तो जो पर्पल कैंडल है, वो पर्पल जो कलर है वो अपने आप में एक हीलिंग बताता है। आप लोगों की इंट्यूशन, यहाँ पे जितने भी लोग पर्पल कैंडल को चूज़ कर रहे हैं, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आप लोगों के अंदर एक हीलर छुपा होगा। बहुत लोग यहाँ पे ये जानते नहीं होंगे, लेकिन उनकी बातों में, उनकी शेयर करने के तरीके में एक हीलिंग की एनर्जी ज़रूर होगी। आप बहुत बड़े केयरिंग इंसान हो सकते हैं, एक एम्पैथिक पर्सन हो सकते हैं, लोगों की सुनते हैं, उनकी केयर करते हैं और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। मैं पास्ट से शुरू करूंगी, क्या पास्ट रहा है आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं। ओके, पास्ट में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ सडन चेंज आया होगा। सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो गई होंगी। पहले बहुत सारी चीज़ें ठीक चल रही होंगी, लेकिन ये जो भी चेंज आया है वो बहुत सडन चेंज आया है। एकदम से अचानक से चीज़ें जैसे बोलते हैं कि रिश्ता सब ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, उस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है। आप लोगों के साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हुई होगी। आप लोगों ने बहुत ट्रैवल भी किया होगा, एक दूसरे से मिले भी होंगे, मेमोरीज़ भी बनाई होंगी। बहुत इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग डेडिकेट रहे होंगे इस कनेक्शन में। लव बहुत ज़्यादा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी दिख रही है। कोई आप में से या आप हो सकते हैं या तो आपका पार्टनर हो सकता है, पर मुझे ज़्यादातर यहाँ पे आपके पार्टनर की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो बहुत इमेच्योर रहा होगा, डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कमिटमेंट का इशू आपको पास्ट में डेफिनेटली रहा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आपका प्रेजेंट सिचुएशन कैसा चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। ओके, प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगेन ईगो की प्रॉब्लम आई है, ईगो क्लैश हुआ है। कम्युनिकेशन, जैसे मैं कह रही थी, कमिटमेंट शायद आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया। आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मे बी आप कम्युनिकेशन में नहीं है। अगर हैं तो एक पर्सन यहाँ पे बहुत ईगोइस्टिक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोच रहे हैं या देख रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव से इतना नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे केयरिंग एनर्जी भी कम है। एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नर्चर नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। नर्चरिंग की कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप को अधूरा छोड़ रहे हो, या फिर अपनी इतनी ईगो में बैठे हुए हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा होप है, ठीक होने का बहुत ज़्यादा होप है, क्योंकि आप खुद एक हीलर हो, आप खुद एक केयरिंग पर्सन हो, ठीक है। लेकिन जो आपकी पर्सन की वाइब्स आ रही है, वो शायद इस वक्त रेडी नहीं है किसी भी एक्शन को लेने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। जैसे मैंने बोला कि पास्ट में भी उनकी थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज़ रही हैं, पास्ट में
में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने मेच्योरिटी सी चीज़ों को नहीं देखा है। तो वही प्रेजेंट में भी ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन सिर्फ अपने से रिलेटेड अपने बारे में सोच रहा है, आगे की नहीं सोच रहा है, रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा करेज की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। या तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ के चीज़ों को ठीक करने की। हो सकता है ये आपके पार्टनर है, या फिर दोनों ही आप लोग अपने जोन में बैठे हुए हो इस वक्त। आप लोग दोनों की ही हिम्मत नहीं हो रही है कि चीज़ों को ठीक करें, बहुत केयर फ्री नेचर में हो इस वक्त, चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हो, या फिर अपने ही जोन में बैठे हो, अपने करियर में बैठे हुए हो अपने, या फिर आपके पार्टनर अभी कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ एक्शन ही नहीं लेना चाहते, ठीक है। हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, पर अभी प्रेजेंट की एनर्जी मुझे यही आ रही है। आइए फ्यूचर में देखते हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप के अंदर, कि फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बॉटम ऑफ द डेक में हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आया है, आप देख सकते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 1 कि आप लोगों का झगड़ा फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। थोड़ा आप सैड फील कर सकते हो, या नेगेटिव पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा डिज़ोल्व्ड हो, पास्ट का सोच के आगे का एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं दिख रहा है, करेज नहीं दिख रहा है, चीज़ों को ठीक करने का एक चाह नहीं दिख रही है। तो वही चीज़ आप फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगेन मैं वही बोल रही थी कि जैसे कि ये देखो, हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, ऑल्सो वर्ल्ड का कार्ड भी हमारे पास आया है, ठीक है। तो ये हमें यही बताता है कि आप लोग कोई एक साइकिल ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप ओवर हो रहा है और आप कोई नए पड़ाव पे जाने वाले हो, लाइफ के नई साइकिल शुरू करने वाले हो, न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। क्योंकि जो वर्ल्ड का कार्ड है, शायद हो सकता है आपका ये रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर दो ही चीज़ हो सकती है, या फिर यही रिलेशनशिप मेंड हो सकता है और आगे बढ़ सकते हो। वो हम अभी क्लैरिफिकेशन में देखेंगे। लेकिन फ्यूचर में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में भी आप लोगों के बीच में कुछ इतना ज़्यादा नहीं होना, कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अगेन अपनी अपनी चीज़ों में इतने डिज़ोल्व हो, अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, सामने वाले की पर्सपेक्टिव से नहीं सुन रहे हो। यहाँ पे लिसनिंग की भी प्रॉब्लम है, एक दूसरे की सुन ही नहीं रहे हो, जैसे कि डिफेंसिव बन रहे हो दोनों के दोनों। स्पेशली आपके पार्टनर इस वक्त बहुत डिफेंसिव मोड में है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मैं करना ही नहीं चाहता। इस तरीके की मुझे एनर्जीज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रही हैं। और फ्यूचर में भी आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हुए, पास्ट की चीज़ों में डिज़ोल्व्ड हो, पास्ट का ही ज़्यादा सोच रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। फ्यूचर में भी जो हुआ पास्ट में, उसी में आप अटके हुए हो। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आइए क्लैरिफाई करते हैं एक बार कि क्या दिक्कत आई थी आपके पास्ट में। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टक वाली फीलिंग आई है कि या फिर किसी इंसान को आपने स्पेस नहीं दिया, इतना ज़्यादा मेंटली स्पेस नहीं है, मेंटली फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है। मेंटली फ्रस्ट्रेट होके आप दोनों ने इस रिलेशनशिप से एक स्टेप बैक लिया है। कम्युनिकेशन करना बंद कर दी थी आप लोगों ने। एक डिसीजन लिया था, एक डिसीजन के साथ आप आगे बढ़े हो कि आप लोगों के लिए शायद करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे और भी बहुत एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट में। आप शायद दोनों ही अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ज़्यादा अपने आप को करियर में ढाल रहे हो। रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन समझ रहे हो उसको, और इतना ज़्यादा उसमें एफर्ट्स पुट इन नहीं कर रहे हो, अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो। पास्ट में भी कुछ तो ऐसा हुआ था कि अपने करियर को रिलेटेड, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए करियर से रिलेटेड चीज़ें, या फिर अपने वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, यहाँ पे ज़्यादातर फाइनेंसिस, पैसों के चक्कर में या पैसों पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने के लिए किसी ने यहाँ पे स्टेप बैक किया है। या तो आप दोनों ने ही अपने करियर पे फोकस करने के लिए एक दूसरे से स्टेप बैक किया है, या आपके पार्टनर ने किया है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। टेक इट एज इट रेजोनेट्स, इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग। ओके, यस,
यस, इस रिलेशनशिप की केयर नहीं करी गई है। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे इमेच्योरिटी से, जैसे मैंने कहा, इमेच्योरिटी से चीज़ों को देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ने मतलब एक डिसीजन ही नहीं लिया है। जिस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना चाहिए था पास्ट में, वो डिसीजन जैसे कमिटेडनेस या फिर रिलेशनशिप को आगे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चीज़ों को आगे लेके जाना था, तो वो भी नहीं हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे प्रेजेंट में ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई तो ऐसा मतलब आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव हो रहा है, कोई सिक्रेटिव हो रहा है और सप्रेशन है। जो भी है ये पर्सन, आपके पार्टनर, वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मेंटली ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है। इनकी लाइफ में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, इनके अपने ही इनको धोखा दे रहे हैं। कोई भी इनके साथ है नहीं बातें शेयर करने के लिए। जहाँ पे भी देख मतलब ये किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिल रहा है लाइफ में। ऐसी वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की इस वक्त आ रही हैं। ऑल्सो ऐसा फील हो रहा है कि फिर भी कॉन्फिडेंस रख के ये आगे तो बढ़ रहे हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं। फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोचने के वजह से ये शायद से अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। मुझे यहाँ पे करियर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है इस फाइल के लिए, कि करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ अगेन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, एक स्पेस की ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप के अंदर। एक सांस लेने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही थी, बैक टू बैक फाइट्स, बैक टू बैक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बैक टू बैक, या फिर इस रिलेशनशिप में इतना स्पेस ही नहीं था कि इंसान को थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ा, या फिर वो टाइम ही नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसको इतना ज़्यादा वर्कलोड था। वो और अपनी चीज़ों में फंसा हुआ था, अपने करियर, अपनी फैमिली, किसी चीज़ में फंसा हुआ था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे स्ट्रेस्ड पर्सन दिख रहा है। तो अभी तो इसके पास टाइम ही नहीं है। अभी तो एनर्जीज़ में ऐसा आ रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बिजी है अपने ही किसी वर्क में, कि इसके पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का। इतना ज़्यादा वर्कलोड ऊपर उसने ले रखा है, स्पेशली करियर से रिलेटेड। ऑल्सो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि पर्सन अपनी ईगो में रह के भी चीज़ों को देख रहा है और आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है और कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ आ रही हैं फ्यूचर में। येस, फ्यूचर में भी दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी मच अभी अपने ही जोन में है, चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। फ्यूचर में भी हो सकता है कि इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि मे बी आई विल गेट रिजेक्टेड, इतने टाइम बाद जाने का फ़ायदा क्या है। बहुत लोग यहाँ पे नो कम्युनिकेशन या सेपरेशन में है बहुत टाइम से, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि अभी जाने का मतलब नहीं है। अवॉइडेंस मिल सकता है सामने से, रिजेक्शन मिल सकता है सामने से, ऐसी भी फीलिंग आ रही है। ऑल्सो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज आ रही है। कन्फ्यूज्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डाउट्स में है, कन्फ्यूज्ड है, अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है फ्यूचर में भी कि कहाँ जाना है, कैसे क्या एक्शन लेना है। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, एंड ऑल्सो एक तरीके से अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। हो सकता है इसको ऐसा फील होता है कि मे बी दिस पर्सन विल रिजेक्ट मी, यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, ऐसी कुछ अपने माइंड में फाइट्स होती हुई मुझे इस पर्सन। अगर आप ये पूछ रहे हो कि फ्यूचर में कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, तो देखो अभी मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि सामने से कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आ सकता है। ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड में दिख रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड दिख रहा है कि दिस पर्सन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू एज यू वांट, एंड द कम्युनिकेशन कैन फॉल ऑफ फाइट्स में, और दोबारा से मेंटल टेंशन में चीज़ें हो सकती हैं। अगेन दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। ओके, यस, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यस ये पर्सन यस काम तो करना चाहता है। अगेन मैंने बोला करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अगेन वही एनर्जी आई है। अब ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, मे बी इनके लिए करियर बहुत मैटर करता है। करियर ओरिएंटेड मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी दिख रहा है। ठीक है, अगेन कोई तो डिसीजन ये लेने वाला है फ्यूचर के अंदर। ओके, फ्यूचर में दिस पर्सन विल टेक अ डिसीजन, कोई एक फैसला तो ये लेगा इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ही कोई फैसला लेगा जो इसके लिए सही होगा। ये नहीं कि आपका सोच के या किसी और का सोच के, जो इसके लिए सही होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ही हमें ये बताता है कि जस्टिस तो होगी, कोई डिसीजन तो लिया जाएगा, लेकिन जो फेयर इनफ होगा उनके लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन जो भी फेयर होगा वो डिसीजन लिया जाएगा फ्यूचर के अंदर।
ओके, ये तो मुझे एनर्जीज दिख रही है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि सामने से कोई कम्युनिकेशन आता दिख रहा है, तो पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है। स्पेशली मुझे आप लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि दिस साइकिल, आप एक साइकिल एंड कर रहे हो इस पर्सन के साथ, कोई साइकिल एंड हो रही है। देखते हैं इनका फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपके टूवर्ड्स। फ्यूचर एक्शन, यस। पाइल नंबर 1, देखो फ्यूचर एक्शन में भी अभी इतना कुछ अच्छा कार्ड नहीं आया है। टावर का कार्ड आया है। फ्यूचर एक्शन में भी इनको बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो सकती है, इनको कोई धक्का लग सकता है, लेकिन चीज़ें इनके लिए चेंज हो रही है। मुझे बहुत लोगों के लिए फील हो रहा है कि ये किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है। इनकी लाइफ में ये लोग ये अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, टेंस्ड हैं, इस रिलेशन की वजह से नहीं, बट ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो इनकी फेवर में नहीं हो रही है। इनको कुछ सिखाया जा रहा है यूनिवर्सल पाथ पे, इनकी लाइफ के अंदर इनको कोई लेसन मिल रहा है, ठीक है। वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे फ्यूचर में इनके साथ होती हुई दिख रही है। तो अभी नेक्स्ट एक्शन तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आता हुआ दिख रहा है, या नेक्स्ट एक्शन आप सोच सकते हो कि कम्युनिकेशन आए, तो दैट इज़ नॉट वॉट आई एम एबल टू सी हेयर राइट नाउ। वो मुझे अभी ऐसा कुछ आता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, देख लेते हैं क्या फ्यूचर गाइडेंस आपके लिए आ रही है यूनिवर्स के थ्रू। यस, आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं पाइल नंबर 1 कि आपने फ्यूचरिस्टिक होके सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर को देख के सोचना है। अगेन आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपना थोड़ा करियर के बारे में भी सोचें, और बहुत लॉजिक के साथ चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ सोचें, ठीक है। आपकी जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर करें। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ठीक है, अपने ऊपर काम करें और फ्यूचरिस्टिक होके सोचें, लॉजिक से सोचें, मैच्योरिटी से सोचें। ऑल्सो अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दें, करियर पे ध्यान दें, ठीक है। सैडनेस और लोनलीनेस और डिप्रेशन से कुछ नहीं होने वाला। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या आपके लिए वेट कर रहा है उसकी चाह में आपने आगे बढ़ना है, मोटिवेट होके स्ट्रेंथ के साथ। और जो भी हो रहा है इसको एक्सेप्ट करना है। मे बी ये साइकिल है जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, फॉर अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1, सो दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल definitely meet you in the next video. तब तक के लिए God bless you and sending you all love and light. हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ग्रीन कैंडल चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, सो आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट्स गोइंग ऑन। लेट्स सी, हम चेक करने वाले हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। व्हाट आर योर पार्टनर्स करेंट एनर्जीज। जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ उस पर्सन को माइंड में रखें एंड फिर ये रीडिंग देखें। लेट्स सी। ओके, सो पास्ट में मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 2 कि बहुत ही बड़ा बैलेंस आया था इस रिलेशनशिप के अंदर। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आई थी, चेंजेस भी आपको दिखे होंगे, बहुत सारे लक आपकी साइड में था, बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग भी आ रही है, बहुत फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपके साथ हो रही थी। ओवरऑल लक आपके साइड में था, हैप्पीनेस, नर्चरिंग, इमोशनली बैलेंस्ड, पैशन, अग्रेशन, हर चीज़ मुझे इस रिलेशनशिप में पास्ट में आप लोगों के बीच में दिख रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा खुश भी थे इस पर्टिकुलर रिलेशन के साथ। एक ऐसी वाली फीलिंग, लकी वाली फीलिंग आई होगी आप इस पर्टिकुलर रिलेशन के साथ। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ फील हो रही है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों
आपको बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कंफर्ट आया होगा, एक न्यू कंफर्ट, एक न्यू स्पार्क आप लोगों ने दोबारा से एक इग्नाइट करा होगा इस रिलेशनशिप के बीच में, एक न्यू पाथ मिला होगा, बैलेंस करके चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी। ये पर्सन बहुत बैलेंस था, पर्सन बहुत स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई होगी इस पर्सन की, बहुत प्योर, लॉयल, इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के बीच में रहा होगा। प्लस कंटेंटमेंट वाली फीलिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग वाली फीलिंग, जैसा आप चाहते थे हमेशा एक रिलेशनशिप में, वैसा फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट वाली फीलिंग मुझे पास्ट में आप लोगों के बीच में दिख रही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। ओके, प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई डिसीजन बना रहे हो, या फिर यस, दिस पर्सन इज़ मेकिंग अ डिसीजन। ओके, ये कोई डिसीजन या फिर बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो, कमिटमेंट का, मैरिज का, ठीक है, या फिर दिस पर्सन, यस, जो भी ये डिसीजन बनाने वाला है ये जो पर्सन है वो करेक्ट बनाने वाला है। मतलब सारी चीज़ों को देख के एक इमोशनली, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और हर चीज़ को बैलेंस करके एक डिसीजन पे आने वाला है। ओके, ऑल्सो what I am feeling for you is the magician का कार्ड आया। ओके, सो बेसिकली आप लोगों के पास सारे रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट में, पूरी खुशियाँ हैं इस वक्त भी। मुझे आप लोगों के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स एज सच दिख नहीं रही हैं। एक बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट, हर चीज़, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड फील कर रहे हो, इक्वल अमाउंट ऑफ अग्रेशन, इन सेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ पैशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जितना होना चाहिए, जितना नीडेड होना चाहिए उतना है। पास्ट में जो आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में मेहनत करी है, ऑल्सो मुझे यहाँ न्यू बिगिनिंग होती दिख रही है। प्रेजेंट में आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की, यस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिन हो रहा है। कुछ डाउट्स एंड कन्फ्यूजन जो आप लोगों को थे, वो उसके रिलेटेड अब प्रेजेंट में आप डिसीजंस बना रहे हो। पास्ट में जो भी फुलफिलमेंट में लेके आए हो सकता है आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। इस रिलेशनशिप जो है वो एक स्टेप आप लोगों का आगे बढ़ रहा है। पास्ट में जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं, उसका अब आपको फ्रूट मिलने वाला है। ठीक है, और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये पर्सन जो भी है आप लोगों का, एक बैलेंस बना के चलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन, इमोशनली और प्रैक्टिकल पर्सन है। येस, इतना टाइम इस रिलेशनशिप को ये पर्सन नहीं देता होगा क्योंकि ज़्यादा वर्कहॉलिक मुझे दिख रहा है। इसके पास सारे टूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, अबंडेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा, अपनी दम पे सारी चीज़ें करी हुई हो सकती हैं इस पर्सन में। ठीक है, लेकिन ये नर्चर बहुत करता है कनेक्शन को, और अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग, डिसीजन बना के कोई एक न्यू बिगनिंग हो रही है। इसका मतलब कुछ फेवरेबल न्यू बिगनिंग जो आपके लिए फेवर में है, मतलब एक न्यू स्टेप हो सकता है, या तो यू गाइज आर गोइंग टू मीट, और दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू फॉर मैरिज, समथिंग बिग इज कमिंग ऑन योर वे, पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी, पॉजिटिव रीडिंग है। ओके, सो फ्यूचर में देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्या फ्यूचर में आप लोगों के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2। वाह, जैसे मैंने कहा, यस, क्लैरिटी, किसी चीज़ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपको। कोई जो आपने पास्ट में मेहनत करी है उस चीज़ का फल मिल रहा है, फ्रूट मिलने वाला है आपको फ्यूचर में भी। अभी भी जो कर्मा कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ, जो भी ये डिसीजन है ना, पर्टिकुलरली वॉट एवर दिस डिसीजन इज, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी 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 हैप्पी। ओके, ऑल्सो ये डिसीजन आपका हम क्लैरिफाई करेंगे अभी, अब लेकिन फ्यूचर में भी फ्यूचरिस्टिक होके ही सोच रहे हो, फ्यूचर में भी फ्यूचर का ही कार्ड आया है, फ्यूचरिस्टिक होके ही सोच रहे हो। ठीक है, एक्शन, डेफिनेटली दिस पर्सन, अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सो पर्सन अभी ये सब डिसाइड कर रहा है आपके साथ एक स्टेप फॉरवर्ड लेने का, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कमिटमेंट, मैरिज, ये सब मुझे आता हुआ आपके टुवर्ड्स डेफिनेटली फ्यूचर में कम्युनिकेट कर सकता है विद दिस डिसीजन। ओके, ऑल्सो जो बैलेंस नहीं था, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस पर्टिकुलर जगह पे बैलेंस आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ऐसी लग रही है कि कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और करियर, अगेन फर्स्ट पाइल जैसे, करियर और रिलेशनशिप के बीच में जगल करना, कंफ्यूज रहना, वहाँ पे भी मुझे बैलेंस आता हुआ आप लोगों के बीच में दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, बहुत ज़्यादा करेक्ट अमाउंट ऑफ पैशन दिख रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर, करेक्ट अमाउंट ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ बेसिकली करेक्ट
पर्सन फॉर व्हाट वी कैन से मैरिज, ठीक है, बिकॉज वेरी लॉयल, वेरी इमोशनली रिच, प्रैक्टिकल, येस वर्कहॉलिक ज़्यादा है, ज़्यादा रिलेशन पे टाइम नहीं देगा, लेकिन येस मैनिपुलेट मतलब कन्विंस कर लेगा आपको कि हाँ जो भी कर रहा हूँ मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ. सो ही विल बैलेंस वेरी नाइसली, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. ओके, लेट्स क्लैरिफाई कि पास्ट में आप लोगों के बीच में क्या हुआ था. आइए देखते हैं. यस, हो सकता है कि जो यस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेथ का कार्ड आया है. सो ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में हो सकता है आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन ब्रेक हुई थी, सेपरेशन आया था, हर्ट हुए थे किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, प्रॉब्लम्स आई थी, कन्फ्लिक्ट्स आए थे, जिसकी वजह से आप लोगों ने रिलेशनशिप को या तो एंड कर दिया था या तो कम्युनिकेशन रुक गई थी. पास्ट की ये प्रॉब्लम्स आ रही है. मे बी द इमोशनली बैलेंस नहीं था ये रिलेशनशिप, कहीं आपको प्रॉब्लम फील हो रही थी, इसीलिए उस पर्टिकुलर चीज़ से हर्ट होके आपने कहीं ना कहीं स्टॉप लगाया ज़रूर होगा. ठीक है. यस, पास्ट में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, प्यार तो था लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, अपने वर्क को भूल गए थे, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें रही. या तो आपने पास में ब्रेक लिया अपने रिलेशनशिप से ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर सकें, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा है इमोशनली तो बंदा बहुत इन्वॉल्व है, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इमोशनली तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अपनी प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान नहीं दे रहा है. या तो ये आप हो सकते हैं तो पर्सन हो सकता है, पर ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जीज आ रही हैं ये कि आपने या तो इमोशंस पूरे इमोशनल होके सारी चीज़ों को छोड़ दिया और सिर्फ इस रिलेशनशिप में देना शुरू कर दिया, इस पर्सन के बारे में सोचना. पर इस पर्सन, एक मैं जनरली बता दूं आपको कि जिस तरीके का पर्सन है, इसको फीमेल या मेल भी वैसा ही पसंद आएगा जो अपने करियर को लेके भी इक्वली अमाउंट में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ओवर गिविंग कर दिया है इस रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से ओवर कंटेंटमेंट फील करके इस पर्सन ने या तो पास्ट में ग्रांटेड ले लिया होगा इस रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से एफर्ट्स करना बंद किया और प्रॉब्लम्स आई होंगी. ठीक है, देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या है आप लोगों के लिए. ओके, प्रेजेंट में ऐसा फील हो रहा है मुझे कि दिस पर्सन, इसको कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है. ठीक है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि इनको कोई बड़ा डिसीजन बनाने की ज़रूरत है जिसके लिए रेडी नहीं लग रहे हैं मुझे अभी. लेकिन पर्सन बहुत मैच्योर्ड है. अगेन मैजिशियन का कार्ड आया है. अगेन जो भी ये पर्सन है ना आप लोगों का, ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, इमोशनली इंटेलिजेंट है. इस पर ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, इमोशनल को प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करता है, ब्लेस्ड है, स्पिरिचुअल है, सब सारी चीज़ें हैं इसके पास. अबंडेंस, करियर वाइज बहुत अच्छा पर्सन हो सकता है, या तो सक्सेस बहुत ज़्यादा इसको जल्दी मिलती होगी या मिलने वाली है इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि बैलेंस करना जानता है, कन्विंस करना जानता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाता है. ओके, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए. या तो इन्होंने प्रेजेंट में कोई डिसीजन बनाया है, ठीक है, लेकिन आपके साथ कम्युनिकेट करने से डर रहे हैं, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है. ठीक है, अपने ऊपर थोड़े से इनको बिलीव्स कम है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आई हुई है. समझ में नहीं आ रहा कैसे कन्विंस करें, पर ये कन्विंस कर लेंगे. या फिर आप, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप स्टेप बैक करके बैठे हुए हैं, तो इनको डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे एक स्टेप अहेड आगे बढ़ाएं. ठीक है, येस, दिस पर्सन इज़ अगेन, हो सकता है पास्ट में आप लोग ऐसे थे, ठीक है, कि आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व थे. अभी पर्सन बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा है इस रिलेशनशिप में. ओके, करेक्ट अमाउंट में. अगेन मैजिशियन का कार्ड है. सो पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अलग है, प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को बैलेंस करना जानता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली रिच है, डिसीजंस अच्छे देता होगा, वर्कहॉलिक ज़्यादा होगा, रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं देता होगा. बट यहाँ पे अगर अब टाइम देना चाहते हैं, अब रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते, आगे का फ्यूचर का सोचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ का डिसीजन इन्होंने लिया है, उस पर्टिकुलर चीज़ को अब आगे फ्यूचरिस्टिक होके ये सोचना चाहते हैं. ठीक है, वो मुझे दिख रहा है. देख लेते हैं फ्यूचर में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. फ्यूचर में lots and lots of traveling and lots of communication is coming to you. इधर यू कैन मीट दिस पर्सन. बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, तो आप लोग इनसे मिलने वाले हो, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, ट्रैवलिंग है बहुत ज़्यादा, बैक फोर्थ कम्युनिकेशन.
अगेन 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 अगेन। बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाली मुझे फीलिंग आ रही है फ्यूचर के अंदर। ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, या तो आप ज़्यादा बोल सकते हो, कर सकते हो ओवर थिंकिंग, क्या डिसीजन लेके, क्योंकि मैंने जैसे कहा प्रेजेंट में कुछ डिसीजन या कुछ बड़ा सोचने वाले हैं, कुछ डिसाइड करने वाले हैं जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से अगर आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो यू विल ओवर थिंक ऑन दैट कि मैं क्या आंसर दूँ, ठीक है। उस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। बट मैं कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में आप लोगों की। ऑल्सो ट्रैवलिंग, कुछ लोग यहाँ पे मिल के भी डिस्कशन कर सकते हैं, बट डिस्कशन की एनर्जीज तो डेफिनेटली यहाँ पे आई हैं। ओके, और देख लेते हैं फ्यूचर में। यस, वाह 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 वाह, दिस रीडिंग इज़ अमेजिंग। ओके, आप लोग सेटलमेंट, कमिटमेंट, मैरिज में मुझे जाते हुए दिख रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगलिंग के बाद, कन्फ्यूजन के बाद ये एक डिसीजन पे उतर रहे हैं टू हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद यू, टू कमिट टू यू, टू गिव यू अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ठीक है। इस चूजिंग यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर सो मच स्ट्रगल चूजिंग यू। ओके, चूजिंग यू। और ऐसा भी मुझे ऐसा फील हो रहा है दिस पर्सन कैन आस्क यू टू मीट हिज फैमिली, ठीक है। फैमिली से मिलने के लिए, बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, या फिर ऐसे मुझे कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व होने वाला है आप लोगों के बीच में बड़ा, ठीक है। सो हो सकता है मैरिज के लिए, ऐसे मुझे रीडिंग की शुरुआत से ही ऐसी फीलिंग आ रही थी और वो एंड तक पता भी लग गया, ठीक है। सो मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। ब्यूटिफुल रीडिंग, पाइल नंबर 2, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं अभी स्टार्टिंग में, बट ग्रीन कलर की जो कैंडल है, जो ग्रीन कलर होता है ना, वो हमारा ग्राउंडेड कलर होता है, ग्राउंडिंग का कलर होता है, नेचर के साथ कनेक्शन बनाने का कलर होता है। ग्रीन इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, ग्रीन इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग, एक तरीके से नेचर के साथ कनेक्ट होना। पर्पल इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, ग्रीन इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी। सो ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आता होगा, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी आपके लिए फ्यूचर आउटकम के लिए, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस रीडिंग। बहुत मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है क्या होने वाला है आपका फ्यूचर आउटकम। मैं भी देख लेती हूँ क्या फ्यूचर आउटकम हो रहा है फॉर माई पाइल नंबर 2। यस, आप डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन बनाने वाले हो, जैसा मैंने कहा। बहुत ही जिस बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एक गाइडेंस मैं आपको दूंगी, बहुत रिजिड मत होना, बहुत ही ज़्यादा स्टबन मत होना, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी से सोचना सारी चीज़ों को। लेकिन हाँ, आप फ्यूचर आउटकम यही है कि एक बहुत रिजिड डिसीजन बना सकता है कोई इंसान, जैसे यहाँ पे मुझे दिख भी रहा था, रिजिड और स्टेबल डिसीजन हो सकता है, बिकॉज एक किंग की एनर्जी आई है, तो वो कैसा डिसीजन बनाता है, एक जो उसकी प्रजा के लिए भी अच्छा हो। तो उस तरीके से मुझे आ रहा है कि बहुत स्टेबल डिसीजन, बहुत ज़्यादा रिजिड, अच्छा कमिटमेंट आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है पास्ट की चीज़ों को होल्ड ऑन करके मत बैठना, आगे का फ्यूचर सोचना, ताकि आपके लिए भी और इस रिलेशन के लिए अच्छा हो। ओके, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, लेकिन आप पास्ट में थोड़ा होल्ड ऑन करके रखोगे, पुरानी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आ रही है। फाइल नंबर 2, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है फाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। वाह, आप लोगों के लिए तो गाइडेंस नीचे कर दी 1 सेकेंड। आप लोगों की जो गाइडेंस आई है फाइल नंबर 2, वो है एम्परर। एम्परर का कार्ड नीचे गिरा है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, ठीक है। फॉलिंग कार्ड मैंने ले लिया, लेकिन मैं एक कार्ड और निकालूंगी फॉर द यूनिवर्स गाइडेंस। यस, ओके, यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इस डिसीजन के बारे में बहुत सोचने वाले हो। पाइल नंबर 2, कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होगी, ठीक है, बट इम्पल्सिव होके कोई एक्शन मत लेना। दूसरी गाइडेंस ये है, ज़्यादा रिजिड मत रहो। जैसे एम्परर का कार्ड दोबारा आया है आपका, ज़्यादा रिजिड, ये आप ही की एनर्जीज होंगी ना, आप बहुत रिजिड हो सकते हो चीज़ों को लेके कि ईगोइस्टिक दोबारा से कि अब ये मेरे पास आया है तो मैं भी टाइम लूँगी या लूँगा। तो
वो करते हुए मुझे मत दिखना, ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को होल्ड ऑन मत करना, ठीक है। मेच्योरिटी सी चीज़ों को देखना, ठीक है। करेक्ट अमाउंट ऑफ पैशन अग्रेशन का यूज़ करके, करेक्ट अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ इमोशंस करके आगे कोई डिसीजन लेना, ज़्यादा रिजिड होना नहीं, स्टबन मत होना। ऑल्सो एक डिसीजन आपको लेना ही है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये बोला जा रहा है कि क्लैरिटी लाओ आपके मन के अंदर की, अगर सामने वाला आपको कुछ चीज़ ऑफ़र कर रहा है तो अब आप क्या चाहते हो, जब आपके अकॉर्डिंग अब चीज़ें हो रही हैं, सो मेक अ डिसीजन एंड उस पर्सन को भी आप क्लैरिटी दें, ठीक है। सो दिस वाज योर गाइडेंस एंड ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। वेरी ग्रेट रीडिंग एंड वेरी पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and do like, share and subscribe my channel and I'll see you in the next video. Till then, all love and light to you. Bye bye.